हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन बार-बार मिलता है, हर काम में मिलता है। किसी भी काम में या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किया जाना किसे अच्छा लगता है? शायद किसी को भी नहीं। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी काम में या किसी भी बात की वजह से या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और कई बार तो रिजेक्शन बार-बार मिलता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो या किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्ट होना हमेशा दर्द भरा होता है। कभी-कभी तो रिजेक्ट होना शर्मिंदगी भरा भी हो जाता है। जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका मनोबल टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वो परेशान और दुखी हो जाता है और कभी-कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। रिजेक्ट होने पर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत नहीं है और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा या अब वे कुछ नहीं कर सकते या वो कभी सफल नहीं हो सकते और फिर वे मेहनत करना बंद कर देते हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी के हर एक रिजेक्शन का सामना दृढ़ता से करते हैं और कभी हार नहीं मानते और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं और तब तक प्रयास करते हैं जब तक वे जीत नहीं जाते, सफल नहीं हो जाते और अंत में वो जीत भी जाते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर मिलती है, लेकिन अनुभव भी मिलता है। एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको 8 ऐसे टिप्स बताऊँगा जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। सो नंबर 1, रिजेक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ़। रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा निराश और दुखी होना चाहिए। रिजेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही मिलता है। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। नंबर 2, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और ज़रूरी काम करना है, वो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय होगी। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुश्किलों में घिरते चले जाएंगे और अंत में टूट कर बिखर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए-नए रास्ते मिलने लगेंगे। हर मुश्किल आसान हो जाएगी और रिजेक्शन को हैंडल करने में मदद मिलेगी। इसीलिए रिजेक्ट होने पर निराश और दुखी होने के बजाय अपने आप से ये कहें, ये नहीं तो कोई और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। फिर अपने आप से ये कहकर मेहनत से अगले प्रयास के लिए जुट जाए। फिर देखिए सकारात्मकता का असर। नंबर 3, एनालाइज योरसेल्फ। अगर आप किसी काम में रिजेक्ट हो जाए या कोई आपको रिजेक्ट कर दे, तो निराश या परेशान होने के बजाय स्वयं का विश्लेषण करें। अपने बारे में सोचें कि आपसे कहाँ गलती हुई है या आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कमियां थी या सच में कहीं पर आपसे गलती हुई है, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला। बस जब आपको वो गलती या वो कमियां मिल जाए, तो उन्हें दूर करके फिर से अपने प्रयासों में जुट जाए और तब तक जुटे रहे जब तक कि आप सफल ना हो जाए, आप जीत ना जाए। नंबर 4, डोंट टेक इट टू हार्ट। रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं, बार बार इसके बारे में ना सोचें। बार बार इसके बारे में सोचने से आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे। अपने रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग भी सोचें।
आपसे अलग भी एक दुनिया है। बाहरी दुनिया से संपर्क जोड़े, नए लोगों से मिले, नए जगहों पर जाए, अपने दिमाग को अच्छे और नए कामों में लगाए। नंबर 5, नॉट सी themselves स्ट्रॉन्ग द आइज ऑफ others। कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद खुद को दूसरों की नज़र से ही देखने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि वाकई उनमें कमियां हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को उसकी नज़र से ही देखने लगते हैं। अपने बारे में अपनी राय बदलिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन को एक अनुभव और एक अवसर की तरह लें और ध्यान रखिए कि अवसर आपको आगे भी मिलेंगे। इसलिए निराश होने की बजाय आने वाले अवसरों के लिए अपनी कमर कस लें। नंबर 6, बी प्रिपेयर फॉर रिजेक्शंस। ध्यान रखिए कि हर बात या हर प्रयासों के 2 जवाब होते हैं, हाँ या ना। और ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा हाँ ही सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्यार का इजहार करने पर या शादी का प्रस्ताव देने पर किसी भी काम में हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगा। कभी-कभी आपको ना भी सुनने को मिल सकता है, फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों ना हो। इसलिए हर काम से पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। नंबर 7, लर्न न्यू थिंग्स। रिजेक्ट होने पर अफ़सोस करने या निराश होने की बजाय अपनी कमियों का पता लगाएँ और उन्हें सुधारें। नई चीज़ सीखें, नई भाषा सीखें, नई कोर्स करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, अपने स्किल्स को बढ़ाएँ, जिससे आप भविष्य में दोबारा रिजेक्ट ना हो। नई चीज़ों सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में लगेगा, जिससे ना केवल आपका दुःख और परेशानी कम होगी, बल्कि आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। नंबर 8, मूविंग फॉरवर्ड इज़ द नेम ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं, तभी दूसरी कई जगह पर अवसर तलाशते हैं। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है नए-नए अवसरों को तलाशने की और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। हर रिजेक्शन कुछ ना कुछ सिखाता है, एक सबक देता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। हम हर बार पहले से मैच्योर होते हैं। इसीलिए रिजेक्शन से निराश और परेशान ना हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे और तब तक करते रहे जब तक आप सफल ना हो जाए, आप जीत ना जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।